नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी। दोस्तों, आखिर वो दिन आ ही गया जिसका अंदाजा खुद अमेरिका को भी नहीं था। महीनों से वॉशिंगटन के गलियारों में बेचैनी फैल रही थी। हर बड़ी मीटिंग में भारत का नाम गूंज रहा था, हर रिपोर्ट में भारत की रफ्तार की चर्चा हो रही थी और अब अमेरिकी अधिकारी ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर भारत कैसे निकल गया उस जाल से जो अमेरिका ने पूरी दुनिया को झुकाने के लिए बिछाया था। जिस चाल से अमेरिका ने देशों को अपने आर्थिक दबाव में लाने की कोशिश की थी, उसी चाल को भारत ने समझदारी से पलट दिया और ऐसा पलटवार किया कि दुनिया हैरान रह गई। अमेरिका को अंदाजा ही नहीं हुआ कि यह सब कब और कैसे हो गया, क्योंकि 2025 का भारत अब वो पुराना भारत नहीं है जो झुक जाता था, जो रुक जाता था या जो डर जाता था। अब भारत पलटवार करना जानता है, और वो भी ऐसा वार जो सीधा विरोधी के दिल और दिमाग दोनों को हिला दे। जब अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ का बम गिराया, तब उसे पूरा भरोसा था कि भारत की फैक्ट्रियां ठप हो जाएंगी, एक्सपोर्ट रुक जाएगा, रुपया कमजोर हो जाएगा। लेकिन हुआ इसके ठीक उल्टा। भारत ने एक ऐसी साइलेंट इकोनॉमिक स्ट्राइक की जिसने बिना मिसाइल के, बिना धमाके के पूरी दुनिया को झकझोर दिया। जब अगस्त 2025 में अमेरिका ने यह घोषणा की कि वह भारत के प्रमुख उत्पादों पर 50% टैक्स बढ़ा देगा, तब दुनिया भर की निगाहें भारत पर टिकी थीं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने सुर्खियां चलाईं कि अब भारत मुश्किल में है, लेकिन दिल्ली में ना कोई डर था, ना अफरा तफरी वहां थी, रणनीति वहां था, आत्मविश्वास, और वहां थी दूरदर्शिता। क्योंकि भारत पहले ही अपनी चाल चल चुका था। देश के हर औद्योगिक केंद्र से लेकर व्यापारिक गलियारों तक एक साइलेंट आर्थिक क्रांति शुरू हो चुकी थी। यह सब इतनी चुपचाप हो रहा था कि किसी को भनक तक नहीं लगी। और जब अमेरिका ने अपने हथियार दिखाए, तब भारत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और इस जवाब का नाम था रुपए में व्यापार। भारत ने डॉलर की जंजीरों को तोड़ने की तैयारी बहुत पहले से शुरू कर दी थी, और यही वो चाल थी जिसने पूरी बाजी पलट दी। जब भारत ने यूएई, सऊदी अरब, ओमान और इराक जैसे देशों से समझौते किए, तो अमेरिका को लगा कि यह सामान्य तेल व्यापार की बातें हैं। लेकिन असल में भारत ने इन समझौतों से डॉलर को दरकिनार करते हुए रुपए में भुगतान की व्यवस्था बनाई। अब तेल का सौदा डॉलर में नहीं, बल्कि सीधे भारतीय रुपए में होने लगा। और यह वही पल था जब वॉशिंगटन की आर्थिक नींव हिलने लगी, क्योंकि जब डॉलर की मांग घटती है तो उसकी ताकत भी घटती है। और यही वो आर्थिक मिसाइल थी जो भारत ने खामोशी से चला दी, जिसके धमाके की गूंज अमेरिका तक सुनाई दी। अब भारत ने दूसरा मोर्चा यूरोप में खोला। जर्मनी, पोलैंड, बेल्जियम और इटली जैसे देशों के साथ नए व्यापारिक रिश्ते बनाए। यूरोपीय बाजारों में भारतीय उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ी। भारतीय मसाले, कपड़े, टेक्सटाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स यूरोप के सुपरमार्केट की शेल्फ पर दिखने लगे। धीरे धीरे भारतीय ब्रांड्स ने अमेरिकी और चीनी उत्पादों को पछाड़ना शुरू कर दिया। भारत ने यह सब शोर शराबे के बिना किया, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत होती चली गई। जर्मनी से मशीनें आ रही थीं, भारत से तैयार माल जा रहा था। दोनों देशों के बीच भरोसे की डोर और गहरी होती गई। यूरोप अब भारत के साथ वैसा व्यवहार करने लगा जैसा वह पहले केवल चीन या अमेरिका के साथ करता था। इसके बाद भारत ने एशिया में अपनी अगली चाल चली। दक्षिण कोरिया, वियतनाम और थाईलैंड के साथ भारत ने एक ऐसा नेटवर्क खड़ा किया जिसने चीन की फैक्ट्री हब की छवि को चुनौती दे दी। अब एशिया में मैन्युफैक्चरिंग का नया केंद्र उभर रहा था, और उसका नाम था इंडिया। भारत की फैक्ट्रियों में नई मशीनें गूंज रही थीं। विदेशी कंपनियां जो पहले चीन की ओर भागती थीं, अब भारत की धरती पर निवेश कर रही थीं। सैमसंग, एप्पल और फॉक्सकॉन जैसी दिग्गज कंपनियों ने भारत में अपने निवेश बढ़ा दिए। इसकी वजह थी भारत की स्थिर नीति, पारदर्शी शासन और आत्मनिर्भरता की सोच। भारत ने अफ्रीका की ओर भी कदम बढ़ाए, जहां चीन ने अफ्रीका को कर्ज के जाल में फंसाया। भारत ने वहां दोस्ती का रिश्ता बनाया, स्कूल, सड़कें, अस्पताल और टेक्नोलॉजी पहुंचाई, और बदले में अफ्रीका ने भारत को अपने बाजार के दरवाजे खोल दिए। नाइजीरिया की सड़कों पर अब भारतीय मोटरसाइकिल दौड़ रही हैं। केन्या में भारतीय मोबाइल बिक रहे हैं। मिस्र के स्कूलों में भारतीय डिजिटल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है।
यह सब इतनी चुपचाप हुआ कि जब अमेरिका को खबर लगी तब खेल उसके हाथ से निकल चुका था। भारत ने अफ्रीका में वो कर दिखाया जो चीन दशकों में नहीं कर पाया था। अब भारत ने अमेरिका के पड़ोसी देशों कनाडा, मैक्सिको और ब्राजील की ओर रुख किया। भारत ने इनके साथ ऐसे समझौते किए जिनसे अगर अमेरिका अपने दरवाजे बंद भी कर दे तो भारत उन्हीं के पड़ोस के रास्तों से अमेरिकी महाद्वीप में अपनी मौजूदगी दर्ज कर सके। यह भारत की असली चाणक्य नीति थी। दुश्मन को उसी के घर में मात देना। भारत ने सिर्फ नए बाजार नहीं बनाए बल्कि उसने वैश्विक व्यापार की सोच बदल दी। अब भारत किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहता था। आत्मनिर्भर भारत का नारा अब हकीकत बन चुका था। पीएलआई योजना ने देश की इंडस्ट्री को नई ताकत दी। मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो सेक्टर में भारत दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल हो गया। पहले जो कंपनियां चीन में फैक्ट्री लगाती थीं, अब भारत में निवेश कर रही थीं और इसी वजह से भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन गया। लेकिन असली झटका तो तब लगा जब भारत ने रुपए में ट्रेड का फॉर्मूला लागू किया। यह फैसला पूरी दुनिया के लिए हैरानी भरा था। जब रूस, यूएई और कई अन्य देशों ने भारत के साथ सीधे रुपए में डील करना शुरू किया तो वैश्विक बाजारों में हलचल मच गई। अब भारत को हर सौदे के लिए अमेरिका की ओर देखने की जरूरत नहीं थी। इस कदम से भारत ने न केवल अपने विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत किया बल्कि डॉलर की पकड़ को भी कमजोर कर दिया। अब अमेरिका चाहे जितना भी टैरिफ बढ़ा ले, भारत की रीढ़ टूटने वाली नहीं थी, क्योंकि अब भारत के पास अपनी मुद्रा में व्यापार करने की ताकत थी। और यही वो क्षण था जिसने भारत को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बना दिया। जब अमेरिका ने